बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एपिसोड नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एपिसोड नंबर 2 यकीन आपने देखी भी होगी और याद भी कर ली होगी। उसमें अगर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की दोनों एपिसोड को अगर लिंक किया जाए तो उसमें ये बात मौजूद थी कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के दूसरे सदर क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब, ये तीनों शख्स मिल के एक करारदाद पास करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से याद करते हैं। करारदाद मकासद 1949 में ये पास होती है। तो इस सेटअप के बाद 1951 में आकर लियाकत अली खान साहब की वफ़ात होती है। यकीन आपने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एपिसोड नंबर 1 में उसको डीपली देखा था। अब आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, 1951 के बाद अपनी तारीख को कैरी ऑन करना है। उसमें तो मेनली ये होता है कि गुलाम मोहम्मद साहब जो कि तीसरे गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मुंतखब होते हैं और वो और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब स्टेप डाउन करके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब पाकिस्तान की आइन साल असम्बली जो कि बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला इदारा था उसके सदर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये होता है कि जो गवर्नर जनरल होता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडियन एक्ट जो था उनका जो एक्ट था 1935 का जो एक्ट था उसके मुताबिक गवर्नर जनरल के वसी तर मफाद और उसके वसी तर उसके इख्तियारात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौम की मफाद के लिए, उनकी भलाई के लिए गवर्नर जनरल अपने मफाद को, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन ये शख्स जो कि पाकिस्तान के पहले वजीर ख़जाना भी था, मतलब गुलाम मोहम्मद साहब, वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का ओहदे का हलफ उठाने के बाद उन इख्तियारात को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान की बुनियाद की धज्जियाँ उड़ा देता है। उसमें आगे जाके क्या होता है, इसके दौर में मतलब गुलाम मोहम्मद के दौर में कुछ ऐसे वक़ूआत पज़ीर होते हैं जो आज भी तारीख के सियाह वराक में मौजूद हैं। उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में जो कि मशरक़ी बंगाल था, उस मशरक़ी बंगाल में बंगाली बोलने वालों को और बंगाली ज़बान को पाकिस्तान पर नाफिज करने वालों पर गोलियां चलाई गई, जो कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह वाक़या है। उसके अलावा लाहौर में अहमदियों की जो तहरीक थी उसको कुचलने के लिए, उस तहरीक को कुचलने के लिए लाहौर में, सिर्फ लाहौर में मार्शल लॉ लगाया गया। तो इस तरह पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कह सकते हैं कि छोटे पैमाने पर मार्शल लॉ लगाया था लाहौर में, तो उसमें जो थे मतलब गुलाम मोहम्मद साहब ने रोल प्ले किया जो उनकी तारीख में मौजूद है। लेकिन आगे जाके क्या होता है, आगे जाके ये होता है कि मतलब गुलाम मोहम्मद साहब अपने इख्तियारात को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और 1954 में आकर पाकिस्तान की पहली आइन साल असम्बली को तहलील कर देते हैं। और ये बहुत ही नाखुश आइंदा बात थी और पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए ज़रूरी नहीं था, ये उनके मफाद में नहीं था। तो इसकी रद्दअमल में जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब थे, पाकिस्तान की आइन साल असम्बली के जो सदर थे, जो क्या करते हैं, सिंध हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अपील दायर करते हैं, रिट दायर करते हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने डेमोक्रेसी के रूल के अकॉर्डिंग इसको असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया। लेकिन क्या होता है कि सिंध हाई कोर्ट के बाद जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस ने 4-1 की 4-1 की रेशो से निस्बत से उस फैसले को, उसका जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट को, उसको करारदम करार दिया और ये कहा कि भाई मतलब गुलाम मोहम्मद साहब जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, इसको हम मानते हैं। तो इसके अलावा जो आगे जाके 1954 के बाद क्या होता है कि मतलब गुलाम मोहम्मद साहब जो कि मफलूज इंसान थे अपनी तबीयत के लिहाज से, तो वो क्या होता है कि उनको कौन जनरल अयूब खान साहब और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि भाई साहब आप जाएँ अपनी तबीयत का इलाज करवाएं। लंदन में वो चले जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके उनको रिज़ाइन करने का कहा जाता है, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। इस तरह पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल के तौर पर सिकंदर मिर्ज़ा साहब हलफ उठाते हैं। लेकिन आगे जाके क्या होता है कि इस तरह पाकिस्तान में फ़ौज की हुकूमत का आगाज़ होता है। जनरल अयूब खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के साथ साथ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी मुकर्रर कर दिया जाता है, पाकिस्तान का दिफाई वजीर मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की आइन साल असम्बली दूसरी शुरू होती है और आइन साल असम्बली में क्या होता है वो वाक़यात मुकम्मल डिटेल उसके हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन शॉर्टली बता सकते हैं। उसके बाद 1956 में जो आइन था पाकिस्तान का, 56 का जो आइन है, उस 56 के आइन के बाद जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत कैसे खात्मा हुआ, ये हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एपिसोड नंबर 3 में इंशाल्लाह डिटेल से अयूब खान के दौर का मुकम्मल जो मार्शल लॉ था वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे।
अगर उसको पास करे तो वो रिटर्न आइन होगा, और उसके आर्टिकल्स हों जैसे कि अब 1973 के आइन के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 52 भी था, वो तो ख़त्म हो गया है। उसके अलावा आर्टिकल 61 62 जो हैं वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन की ऑनेस्टी को बयान करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। तो ये भी आइन रिटर्न टू रिटर्न मतलब इसके आर्टिकल्स हों और पार्लियामेंट पास करे। आगे था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने देखा, तो उसमें 3 लोगों ने, मैंने बताया भी था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एपिसोड नंबर 2 में, उसको 3 लोगों ने पास किया था। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के सदर साहब ने, और पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और गुलाम मोहम्मद साहब ने, इन तीनों ने मिलकर उसको पास किया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन साहब सामने आ गई है। तो ये भी इस आयन का हिस्सा थी। अब ये तो हो गया, इसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ये इफ्तिताहियत था, मतलब ये कि पहला फीचर यही था। अब आगे जाके उसके सेल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या होता है कि इसका पहला पॉइंट है कि 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने इस आयन को मंजूर किया। अब इस आयन में क्या था कि सदारती निज़ाम नहीं होगा, बल्कि पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, कि पार्लिमानी निज़ाम होगा उसमें। सही है। अब पार्लिमानी निज़ाम में क्या था कि पार्लियामेंट होगी, उसका जो सदर होगा, उसका जो मेन उसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो दूसरे मामलात को देखेगा। तो क्या हुआ कि जो इसमें सदर का जो ओहदा सामने आ गया, और गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया। 56 के आयन की बात हो रही है यहाँ पे। सही है। तो क्या हुआ, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने स्टेप डाउन किया, मतलब स्टेप डाउन मीन टू से गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया, तो वो पाकिस्तान के पहले सदर बन गए। कौन? सिकंदर मिर्ज़ा साहब। तो आगे जाके क्या होता है कि पाकिस्तान की जो आइन है, ये इस आइन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, पार्लिमानी निज़ाम होगा, इसमें वज़ीर आज़म होगा, उसकी काबीना होगी। इसके 230 आर्टिकल से, 238 के आर्टिकल से यूनिकैमरल था, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट थी, उसमें क्या था, सेनेट नहीं था। तो ये क्या कहते हैं हम, यूनिकैमरल कहते हैं। उसके अलावा उर्दू उसकी, उर्दू और बंगाली उसकी क्या होगी, कौमी ज़बानें हों। नेक्स्ट ये है कि इसमें फंडामेंटल जो राइट्स होंगी, इंसानी हकूक, जो बुनियादी इंसानी हकूक होंगे, उनको सामने रखा जाएगा। लेकिन इन हकूक की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई गई, किसने उड़ाई, ये नेक्स्ट एपिसोड में अयूब खान के मार्शल में हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम होगा। और पॉइंट 8 ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, अदालतें क्या होगी, आज़ाद होगी। अदालतों ने आज़ादी से क्या फ़ायदा उठाया, ये भी हम इंशाल्लाह वक्त दे वक्त डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 9 है कि ये सेमी रिजिड आइन था, मतलब इसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती थी और हुई भी थी। हम देखेंगे कि कौन सी हुई थी, कैसे हुई थी आइन के अंदर। अब इसमें क्या था, इस्लामिक प्रोविजन भी थी, मतलब सदर और वज़ीर आज़म मुसलमान होंगे। लेकिन अयूब खान के दौर में 56-62 के आइन में कुछ चेंजेज आई थी इस बात में, तो उसमें बहुत एहतजाज हुआ, तो वो भी हम उस आइन में देखेंगे। इलेक्शन मेथड ये था कि 21 साल का जो था ना नौजवान, वो इलेक्शन में वोट देने के अहल था। उसमें मर्द भी थे, ना मतलब औरतें भी थी, और उसके अलावा इसमें जो मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी। तो ये 56 के आने के मेन फीचर्स हैं।